तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें तो ये मात्रक कैसे बना। सबसे पहली बात, ये लाइन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात अगर चाहे कार्य के मात्रक की बात करें तो उसका छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा के मात्रक की अगर हम बात करें तो उसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बना कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कुछ ऐसे, फिर वही पुरानी डेफिनेशन जो हमने वैद्युत ऊर्जा में उठाई थी पोटेंशियल डिफरेंस से, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पर अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हम बात करें कि कोई कंडक्टर ऐसा हो, इसको मैं फिर से एक बार डायग्राम से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस कंडक्टर को ऐसे सपोज किया जाए और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस सिरे से इस सिरे पर, या मान लीजिए इस सिरे से इस सिरे पर आता है, तो यहाँ पर जो किए गए कार्य की मात्रा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तविकता में क्या है, तो किसी चालक के सिरों के बीच में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका ये मतलब है, ठीक है। दूसरा, अगर इसको दूसरे टर्म में अगर आप जानना चाहें, दूसरे टर्म में कैसे जानेंगे कि अगर हम ये फार्मूला देखते हैं, W इज इक्वल टू आपका हो जाता है V इंटू क्यू। तो इससे कैसे समझेंगे, तो इससे भी आप समझ सकते हैं हम कौन सा चार्ज ले जा रहे हैं। तो Q बेसिकली यहाँ पर इक्वल होगा किसके, E यानी कि इलेक्ट्रॉन को। अर्थात अगर किसी भी कंडक्टर में अगर उसके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए, वो V वोल्ट हो, कितना हो, V वोल्ट, ठीक। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने 2 तरीके से बता दिया है। 2 तरीके से, एक आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली है क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम E इज इक्वल टू देखें तो इस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम। और यहाँ पर अगर हम V इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट लेते हैं, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है ये आपका V इंटू क्यू, या चाहे आप इसे लिख लीजिए W बराबर कितना, Q इंटू V। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम W का मात्रक यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो W बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और ये इसका मात्रक कूलाम, और इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर लिया है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे ये कूलाम और वोल्ट को, तो बेसिकली ये आपका निकल कर आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और कार्य का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा जूल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको फटाफट रिकॉल कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, सबसे पहली बात, एक कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन कहाँ से निकालोगे, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। कैसे समझेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जब किसी चालक के सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, और जो हम इसको इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने में किया गया कार्य वो आपका कितना आएगा, वो आया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है।